नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज के सेक्शन में। आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं तो पहले तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपको मैं ऐसी यात्रा पे ले जा रहा हूं जिस पर पहले बहुत कम लोग गए होंगे। पुराना जमाना था साहब, डाकुओं का जमाना। चंबल के बीहड़, बड़े बड़े नाम सुने होंगे आपने। डाकू सुल्ताना, डाकू मान सिंह, उसके बाद गब्बर सिंह, जब्बर सिंह, राका। फिल्मी डाकू भी आ गए उसमें साहब। धन्ना सेठों को लूटा करते थे, गरीबों की सुना मदद भी किया करते थे। लेकिन साहब, बीहड़ से शुरू हुई और बंगले तक पहुंचती हुई इस यात्रा में आज दरअसल हम कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे कि आप कहोगे यार, ये तो डकैती का भी आधुनिकीकरण हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, यानी कि कॉर्पोरेटीकरण हो गया। एक तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन इसको कहते हैं। सच बात तो यही है। दरअसल ये भी एक स्टार्टअप हुआ करता था। आप सोचिए, इतने सारे घोड़े आ रहे हैं, टकाटक 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 टकाटक, उसके ऊपर सब डाकुओं ने अपना चेहरा ढक कर रखा हुआ है और साहब हाथों में बंदूक। और क्या है कि पिक्चरों में देखो तो पीछे से निकलता हुआ डरावना संगीत, डाकू सुल्ताना आ गया, डाकू मानसिंह आ गया, भागो भागो। कोई बैठ के अपना रुई धुन रहा है तो उसको देख के भाग गया, कोई अपना कारपेंटर है तो अपना काम धंधा छोड़ के वो भाग गया। आप सोचो कि चेहरे पर एक अजीब सी कालिख पुती हुई, हाथ में बंदूक, कंधे पर कारतूस की पेटी, जुबान पर कड़कड़ाती आवाज, घोड़े पर आते थे धूल उड़ाते हुए और उनके आने की आहट आती थी। डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। गांव के कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते थे। टाइमिंग होती थी, पीछे से संगीत आ रहा होता था साहब। उधर से गांव के धन्ना सेठ की धड़कनें रुक जाती थी। दरवाजे बंद करो, बंद कर दो, अंदर कोई अंदर ना आने पाए। लेकिन डाकू होशियार थे। डाकू ने दरवाजा तोड़ा और कहा, राय बहादुर, जो भी घर में सोना चांदी रखा है निकाल दो। अरे साहब, क्या डाकू थे वो, क्या रोमांस था साहब। दरअसल क्या है ना कि आने का एक अंदाज भी होता था और फिर लूट पाट के साहब वो अपना बोरी में भर के और चले जाया करते थे। कभी कभी कुछ गरीबों की बेटियों की शादी में आके कुछ पैसे वैसे भी दान कर दिया करते थे। और फिर चंबल की जो बीहड़ घाटियां होती थी ना, उसमें वो रफू चक्कर हो जाते थे। देखो, काम करते थे डंके की चोट पर। पुलिस वाले भी बेचारे घोड़े दौड़ाते थे उनके पीछे और दौड़ते दौड़ते थक जाते थे। और फिर कई बार क्या होता था कि चीजें जो होती थी ना, वो बड़ी एक किस्म से क्या कहते हैं ना कि अजीब सी हो जाती थी। क्या है ना कि जमाना बदल गया। अब क्या है कि डाकू उस टाइम के जो होते थे ना, बड़े एथिकल होते थे। ईमानदारी भी थी। अमीरों को लूटते थे, मेहनत का काम था, चंबल के भीड़ों में रहना, मच्छर बेहिसाब साहब गुफाओं में सोते थे, कड़कती धूप में मीलों घोड़े घोड़े दौड़ाना बड़ा फिजिकल टास्क था। पुलिस पीछे पड़ी रहती थी। और साहब, कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा भी हो जाता था कई बार कि वही गांव की लड़की कुर्बान हो जाती थी। मैं तो डाकू सुल्ताना से शादी करूंगी, मैं तो डाकू मानसून से शादी करूंगी, मैं डाकू राका से शादी करूंगी। और फिर उनके घर में बच्चे पैदा होते थे, छोटे छोटे डाकू आ जाते थे साहब। क्या है ना कि ट्रेडिशनल धंधा था साहब। लेकिन उस जमाने पिक्चरें बड़ी बनती थी। मुझे जीने दो, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा गांव मेरा देश। बाद में शोले भी आ गई, शोले में एक बसंती भी आ गई, एक गब्बर सिंह भी आ गया, वीरू भी आ गया। ये वीरू भी घोड़े दौड़ाता था साहब। अब क्या करा जाए, कभी कभी हीरोइन को ना गोलियां चलाना भी सिखा दिया करता था। तो ये चीजें ना बड़ी आगे बढ़ती गई। लेकिन साहब, क्या थ्रिल था उसमें, क्या सस्पेंस था। लेकिन थोड़ा सा जमाना बदला तो डाकू भाइयों ने सोचा, यार घोड़े पर ना भाग भाग के कमर कट गई है, बाल झुलस रहे हैं, बीहड़ में मच्छर काट रहे हैं। यार कुछ बड़ा सोचना चाहिए, कुछ तेरा बड़ा। कहते हैं काम करते हैं, शहरों में चलते हैं। अब शहरों में चलते हैं, वहां जाके कुछ ऐसा गैंग लॉर्ड बन जाते हैं। उनको समझ आ गया कि यार धूल मिट्टी में रहने से ना स्किन खराब हो जाती है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो छोटे, ये क्या कहते हैं, बीहड़ को छोड़कर
शहरों का रुख किया, गैंग लॉर्ड बन गए साहब, गैंग लॉर्ड। जबरदस्त आइडिया। को सोचा कि यार ये क्या घोड़े वोड़े दौड़ाने, छोड़ो पर यार, सफेद एम्बेसडर गाड़ी है, आ जाओ इसके अंदर और साहब गैंग लॉर्ड बन जाओ। किसी को लूटना हो तो अपना फिल्मों का डायलॉग तो आपको पता ही है ना, क्या हो रहा है भाई, और फिर किसी एक को किडनैप कर लेना। वैसे किडनैपिंग तो डाकू पहले भी क्या करते थे कि तेरी माँ मेरे कब्जे में है, 5 लाख रुपए लेके इधर आ जा। अभी भी वो डायलॉग आते थे उनके, तेरी माँ और बहन मेरे कब्जे में है, काली पहाड़ी के पीछे पवई में 10 लाख रुपए नगद लेकर आ जाना, अगर पुलिस को बताया तो बहुत बुरा होगा। यार आइडिया जबरदस्त था। डाकुओं ने दरअसल क्या था ना, अब अपनी वेशभूषा बदल ली, फर्स्ट क्लास सफारी सूट में आने शुरू हो गए वो, और हाथ में क्या है ना कि एक चाकू वाकू लेके, थोड़ा बहुत एक आधी बंदूक लेके। जबरदस्त आइडिया कि भाई इससे लूटो, और साहब फिर कह रहे पुलिस को मत बुलाना। लेकिन इनके धंधे में ना जीप का इस्तेमाल बड़ा होता था, मेटाडोर का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर इनको लगता था इनको पैसे देने पड़ते हैं, और जब ये पैसे देते हैं पुलिस को तो पुलिस वाले कहेंगे भाई हमको तो ऊपर नेताजी को भी पैसे देने पड़ते हैं ना, तो भाई हमारा हिस्सा तो बढ़ा दो आप। तो साहब क्या कर रहा, अब इसके बाद जमाना बदला साहब। ये जितने गैंग लॉर्ड्स थे ना सारे के सारे बड़े बड़े, इनको क्या कहते हैं, माफिया कहते हो, गैंग लॉर्ड्स कहते हो, अंडरवर्ल्ड कहते हो। इन्होंने सोचा यार छोड़ो इस चीज को, एक काम करते हैं, चमचमाती हुई सफेद एम्बेसडर लेते हैं, ये नकाब वगैरह उतार दो, अब हाथों में फूलों की माला ले लो, सफेद कुर्ता पजामा धारण कर लो, मूछे वूछे सेट करवा लो, और साहब या फिर एक बढ़िया सफारी सूट पहन के उद्योगपति बन जाओ, इंडस्ट्री खोल लो, और साथ में क्या कहते हैं कि माननीय नेताजी बन सकते हो। होता है ना। देखो जी जमाना बदल गया, यानी कि अब घोड़ों पे चढ़कर किसी को लूटने के लिए जाना नहीं पड़ता है। क्या है ना कि अब वो धन्ना सेठ और उनके साथी जो थे ना, जो हमारे सो कॉल्ड हमारे डाकू जी थे, ये दोनों एक साथ में आ गए। कहता है यार तुम एक काम करो ना, तुम सफेद कपड़े पहन लो, हम तो यह धंधा कर ही रहे हैं, तुम सफेद कपड़े पहन के एम्बेसडर गाड़ी में जाओ और जनता के सामने कहो भाइयों और बहनों, मैं आपको विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साहब विकास होता गया, और धीरे धीरे क्या है कि वक्त बदला, और इसके बाद इनकी जो कोठियां थी साहब उनका साइज भी बढ़ना शुरू हो गया। जहां पहले 100 गज की कोठी में आते थे, उसके बाद क्या कहते हैं कि ये तो भाई सब पता नहीं किस में हो जाते थे, फिर ये तो कुछ तो इम्पाला में पहले पहुंच गए। मतलब ये हाल था साहब कि ये एल्टो में आए थे, ये मारुति एल्टो में आए थे, 800 में आए थे साहब, और 5 साल के अंदर अंदर साहब सफेद कुर्ता, और वो तो एम्बेसडर वगैरह पीछे छूट गए साहब, बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर में आ गए। क्या तरक्की है साहब, बिना कुछ किए। डाकुओं के धंधे का भी साहब आधुनिकरण हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, मतलब मजे आ गए इनके। तो इनको लगा ये धंधा अच्छा है यार, थोड़े डाकू इधर थोड़े डाकू इधर। कुछ कहते हैं कि हम फैक्ट्री खोल लेंगे, कुछ कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम राज सत्ता ले लो। राज सत्ता वाले क्या करेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे, वो जो हमारे फैक्ट्री खोल के बैठे उनको फायदा होगा। और कितना लैंड चाहिए, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, पूरी बड़ी बड़ी माइंस चाहिए, सब कुछ ले लो भैया। गाड़ियों का स्टैंडर्ड साहब इंप्रूव होता गया, एम्बेसडर छोटी पड़ गई साहब, उसके बाद बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर आ गई। और फिर उड़ने के लिए कहते थे यार कौन जाए यार सबके साथ बैठकर, एक स्पेशल चार्टर्ड हवाई जहाज होना चाहिए। अब क्या है ना कि काली पहाड़ी के पीछे वो 10 लाख की फिरौती मांगने ये लोग नहीं जाते। अब एयरपोर्ट पे उतरते हैं लोग सारे के सारे, और मीडिया माइक लेके इनका क्या कहते हैं कि इंटरव्यू लेती है। पहले डाकू कहते थे काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ, अब आजकल के जो सफेद पोश है कहते हैं हमारी पार्टी के दफ्तर में आ जाओ और चंदा देकर चले जाओ। गजब का परिवर्तन है भाई, गजब का परिवर्तन है। काम वही है पुराना, पैसा बटोरना, जनता को लूटना। लेकिन क्या है ना, बंदूक की जगह सिस्टम ने ले ली, गुफाओं की जगह भवन आ गए बड़े बड़े। पहले गैर कानूनी तरीके से लूटते थे, अब कानूनी तरीके से लूटा जाता है। पहले घोड़े थे, फिर काली महिंद्रा की जीप आ गई, मेटाडोर आ गए, उनसे धंधा पानी चलता था। तो कभी कोई जैसे पुराना जमाना याद रहा, लैंडलाइन पर एक भारी सी आवाज आती थी, तेरी माँ मेरे कब्जे में है, पवई की काली पहाड़ी के पीछे 10 लाख रुपए लेके आ जाना, और नहीं आया तो वो हाल करूंगा कि
पुलिस भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। फिर गुफाओं की जगह गोदाम आ गए, गोदाम के अंदर अपना स्मगलिंग का माल रखा जाता था, पर वहां भी कानून का डर था, पुलिस की सीटियां, जेल की चक्की। फिर डाकुओं की जो महापंचायत बैठ गई, उन्होंने कहा भैया कुछ चेंज करो, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पंचायत में बैठ के कहा कि छोड़ो यार, सफेद अपना ड्रेस पहन लो, कुर्ता पजामा पहनो, हाथ जोड़ो, और साहब बहुत कुछ चेंज आ गया, साहब चेंज आ गया। भैया मेरे, अब ये कहते हैं कि एक बार सेवा का मौका दो, इस बार आपकी भीड़, मेरा मतलब आपके मोहल्ले की काया पलट कर देंगे। जनता भी भावुक है। चलो कोई बात नहीं, पहले पुराने डाकू आते थे, गोली मारते थे। आज वाले आते कसम प्यार छूते हैं और कहते बस यहाँ बटन दबा देना और तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा। अब तो बटन दबाने का ये डाकू लोग कुछ हमको दे के भी जाते हैं, लिफाफा खोल के देखो, 2,000 रुपए 2,500 रुपए मिल जाते हैं उसमें। अब क्या है ना कि उधर से वो दूसरे जो फैक्ट्री खोल के बैठ गए थे और उनको हजारों करोड़ के टेंडर। अब टेंडर पास किसने करना है? टेंडर तो इनने पास करना है, तो ये पास कर देते हैं, इनको हिस्सा मिल जाता है, उनको भी हिस्सा मिल जाता है, किस्सा बन जाता है। पहला जो काम बाई फोर्स होता था, अब साहब वो बाई मिली भगत होती है ना, अब उससे हो गया था। पहले डाकू लूट पाट के भाग जाता था, आजकल तो साहब डाकू भी क्या है ना कि बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और उनको तो प्रोटेक्शन भी मिलती है। आज की डेट में तो बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है। क्या है ना कि घड़ी की सुइयां रुकी नहीं, जमाना कॉर्पोरेट का आ गया, डिजिटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, और कुछ ऐसे भी डाकू आ गए आजकल जो दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को ना अपहरण करके ले जाते हैं। धंधा अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है धंधा रुका नहीं है, धंधा अभी भी चल रहा है। दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपहरण करके ले गए अपने देश के अंदर साहब। यानी कि वो जो उठाने का धंधा था ना, तेरी माँ को उठा लिया, तेरी बहन को उठा लिया, काली पहाड़ी के नीचे आ जाना, 50 लाख दे जाना, 10 लाख देना, धंधा अभी भी है। अभी राष्ट्रपति को उठा लिया, बोल दिया तेल उसको बेचेगा जिसको मैं कहूंगा, तेल वो खरीदेगा जिसे मैं कहूंगा, ये तेल का कब्जा मेरे पास हो गया। देखो साहब, कौन कहता है कि रूप नहीं बदला, स्वरूप नहीं बदला? देखो जी, अब आजकल के वो डाकू ना स्पेशल सुपर स्पेशलाइज जो है ना, वो वहां पे विदेशों में क्या कहते हैं कि बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं। जी हाँ। क्या है ना कि वो पुराने घोड़े में ना वो स्वैग नहीं रहा साहब। अब आजकल तो क्या है कि कुर्ते पजामे भी त्याग दिए गए हैं। अब कुर्ते पजामे की जगह इंटरनेशनल लुक आ गए साहब, आजकल इंटरनेशनल लुक आ गए। अब आजकल क्या है ना, धंधा करने के लिए कभी पनामा आइलैंड जाना पड़ता है, कभी वर्जिन आइलैंड जाना पड़ता है, कभी साइप्रस जाना पड़ता है, कुछ अकाउंट मॉरिशस में खोलने पड़ते हैं, आपको तो पता ही है ना। अब इनको कई बार क्या है ना कि टाइकून्स कहा जाता है। जी हाँ, टाइकून्स, ये टाइकून्स बन गए आज की डेट में। देखिए जी, लूटने का तरीका देखो डिजिटल और सोफिस्टिकेटेड भी हो गया। पहले डाकू तिजोरी तोड़ता था, आवाज होती थी, डर लगता था पुलिस ना आ जाए। क्या है ना, आजकल एक साइन होता है, एक पेन चलता है और 10, 20, 30 हजार करोड़ रुपए पास हो जाते हैं, लोन मिल जाता है आपको। पहले डाकू बेचारा 10 लाख के लिए तड़पता था, अब तो क्या है ना कि चार्टर्ड फ्लाइट से लोग जाते हैं। और आजकल कुछ इनके असिस्टेंट भी पैदा हो गए हैं, जिसे साइबर फ्रॉडस्टर कहते हैं साहब। ये छोटे डाकू हैं साहब। जमाना बदल गया साहब। पहले डाकू पुलिस से डर कर भागता था, और आजकल तो साहब पुलिस इनके आगे पीछे घूमती है साहब, पुलिस आगे पीछे। तो कई बार तो क्या है ना कि कोई क्राइसिस वगैरह होता है ना, तो फिर वहां पे कई लोग इकट्ठे मिल जाते हैं और किसी एक जगह जाके मजे वगैरह भी करते हैं, ऐश वगैरह भी करते हैं। और अमेरिका के अंदर भी ऐश करने की कुछ ऐशगाह बन गई है उन डाकुओं के लिए, और वो एप्स्टीन फाइल वाले हैं सब। तरक्की है साहब। ये डाकू बेचारे पहले कच्ची सड़कों पर घोड़े दौड़ाते थे बेचारे कहीं के, अब तो सीधे एक्सप्रेसवे और पनामा पेपर्स तक इनका रास्ता जाता है। पहले बीहड़ में छुपते थे, अब तो साहब स्विस बैंकों के अंदर या कई और जगह पे इनका पैसा रहता है। अब क्या है ना कि साहब डाकू ने मेहनत करना छोड़ दिया है। अब डाकू मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। कहते हैं द आर्ट ऑफ लूट रिमेन सेम, ओनली द मोडस ऑपरेंडी हैज अपग्रेडेड। यानी कि अपग्रेडेशन हो रहा है। दरअसल कहानी चंबल के बिगड़ों से, और साहब इंटेलिजेंस ओरिएंटेड जो इमारतें होती है ना, कब तापमान कब कर रहे हैं, कब तापमान ज्यादा करना है, तो साहब ये सिस्टम के उस काले सच की कहानी है। डाकू, वो बेचारे नाम के डाकू थे, लेकिन मुसीबत यह है कि वक्त बदला तो डाकुओं का साइज बढ़ गया। वक्त बदला तो डाकुओं का साइज भी बढ़ गया, और ऐसा बढ़ गया कि बस मैं क्या बताऊं।
डाकू तब भी थे, डाकू अब भी है, डाकू आगे भी रहेंगे। कोई तेल के बड़े व्यापारी बन गए, कोई खेल के बड़े व्यापारी बन गए, कोई रेलम पेल के बड़े व्यापारी बन गए। काम तो वही है ना, डकैती चल रही है किसी न किसी रूप में। कभी सफारी सूट पहन के, कभी इटालियन सूट पहन के, कभी आंखों पे चश्मे लगा के, और कभी हवाई जहाज चार्टर हवाई जहाज के अंदर सफर करके। डाकुओं का धंधा पहले भी आबाद था, अब भी आबाद है। मुस्कुराते रहिए साहब, मुस्कुराते रहिए। ये यात्रा है उस स्टार्टअप की जो चंबल के भीड़ से स्टार्ट होती है और आज भी चल रही है, और इंशाअल्लाह आगे भी चलती रहेगी। आप खुश रहिएगा बस। आपके मुस्कुराने की तो कुछ वजह तो होनी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल प्लीज।